अस्सलाम वालेकुम माय बिलव लर्नर्स। आज हम नो सुनर देन का इस्तेमाल सीखने जा रहे हैं। हम नो सुनर देन को अंग्रेज़ी में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी सीखेंगे, और नो सुनर देन में जुमले को किस तरह चेंज किया जाता है वो भी सीखेंगे। इससे पहले हमने एज सुन एज का इस्तेमाल सीखे हैं, और एज सुन एज और नो सुनर देन में क्या फ़र्क है ये भी जानेंगे। एज सुन एज जहाँ पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, वहीं पर नो सुनर देन एज सुन एज का निगेटिव सेंटेंस है। तो आपको इस तरह भी सवाल आ सकता है कि यूज़ नो सुनर देन या मेक इट निगेटिव सेंटेंस। तो दोनों भी सही है। अगर एज सुन एज दिया गया हो तो नो सुनर देन इस्तेमाल करना है, अगर आपको पूछा गया कि मेक इट निगेटिव सेंटेंस। लेकिन ज़्यादातर इसी तरह से पूछा जाता है कि यूज़ नो सुनर देन इन द सेंटेंस। ये 10वीं और 12वीं वालों के लिए बहुत अहम है, ये सवाल पूछा ही जाता है, ख्याल रखिएगा। तो किस तरह से जुमले को नो सुनर में हम चेंज करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है। मैं आपको 2 ही एग्जाम्पल में समझा दूंगा कि नो सुनर देन का इस्तेमाल या चेंजिंग कैसे करते हैं। वैसे इसके मायने होते हैं जो ही और जैसे ही। ये एज सुन एज का तो निगेटिव सेंटेंस है। बारहा हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही मैंने अजान सुनी मैं मस्जिद की तरफ गया, जैसे ही मेरे वालिद ने मुझे पुकारा मैं उनकी तरफ गया, जैसी बेल बजी मैं क्लास में गया। तो इस तरह से बहुत सारे जुमले हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम एज सुन एज और नो सुनर देन का इस्तेमाल इंग्लिश में करते हैं। तो बहुत ही आसान है। आप एक जुमले को अफर्मेटिव भी बयान कर सकते हैं और वही जुमले को निगेटिव में भी बयान कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं प्रॉपर यूज़ ऑफ नो सुनर देन। लेट्स लर्न। नो सुनर देन के मायने होते हैं जो ही और जैसे ही। आपको इंस्ट्रक्शन में कहा जाएगा कि यूज़ नो सुनर देन। जब आपको इंस्ट्रक्शन ये मिलता है कि नो सुनर देन का इस्तेमाल कीजिए, तो सबसे पहले हमने जुमले में देखना चाहिए कि वक्त बताने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं। तो जुमले में मैंने आपको इससे पहले एज सुन एज में जो लिस्ट दिया था वही लिस्ट इसमें है ही, वही लिस्ट को इसमें भी रिमूव करना है। यानी इमीडिएटली, एट वंस, एज सुन एज, व्हेन, हार्डली व्हेन, ये अगर जुमले में मौजूद हो तो उन्हें निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एज सुन एज दिया गया है, इसे निकाल देंगे। जुमला नो सुनर से शुरू करेंगे। जुमला नो सुनर से शुरू करेंगे। पॉइंट क्लियर। सबसे पहले जुमला आपने नो सुनर से शुरू कर देने का, फिर उसके बाद देखना है कि वो जुमले में मौजूद कौन कौन से अल्फाज है जो हमको निकालना है। तो व्हेन, एज सुन एज, इमीडिएटली, एट वंस, हार्डली व्हेन, ये अल्फाज हो तो उन्हें निकाल देंगे। तो इसके अंदर एज सुन एज दिया गया है, इन्हें निकाल देंगे, ये लफ्ज़ों को निकाल देंगे हम। फिर अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इस पर गौर करेंगे कि ये ज़माना कौन सा है। माई मदर कॉल्स मी, मेरी माँ मुझे पुकारती है, ये सिंपल प्रेजेंट का जुमला है। तो सिंपल प्रेजेंट के जुमले में हेल्पिंग वर्ब डू और डज हिडन होते हैं, यानी छुपे हुए होते हैं। तो मदर की वजह से यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ वर्ब के आखिर में एस लगाते हैं अफर्मेटिव में। और अगर हमको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में थर्ड पर्सन नाउन या प्रोनाउन के लिए डज इस्तेमाल होता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब नो सुनर के बाद लिखेंगे। यहाँ आएगा डज। टेंस के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, इस बात का ख्याल रखिए। ऑलरेडी अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो ज़माने के मुताबिक तो वही हेल्पिंग वर्ब को लिख लेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं या प्रिंसिपल वर्ब भी हो सकते हैं, तो उन्हें लिख सकते हैं। नो सुनर डज माई मदर। अब यहाँ पर डज इस्तेमाल कर लिए तो यहाँ वर्ब के आखिर में एस इस्तेमाल नहीं होगा। माई मदर कॉल मी, जैसी ही माँ मुझे पुकारती है। फिर क्या करेंगे कि जहाँ पर कॉमा हो, एज सुन एज हो तो यहाँ कॉमा आएगा, हार्डली हो तो यहाँ व्हेन आएगा। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे देन, THAN, देन। बहुत से बच्चे ये देन में गलती करते हैं, THEN लिख लेते हैं। वो देन अलग है, वो देन है, ये देन है।
देन और देन में फ़र्क है, उसके मायने होते तब, इसके मायने होते इससे। तो नो सुनर देन, नो सुनर डज माई मदर कॉल मी देन, बाकी जुमला हूबहू लिखी, आई रश टुवर्ड्स हर, मैं उसकी तरफ दौड़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जैसी वालिदा पुकारती है हमने दौड़ना चाहिए। अब देखिए दूसरा जुमला को हल करते हैं। जुमला पहले ही उसूल है कि जुमला नो सुनर से शुरू करेंगे, नो सुनर। हेल्पिंग वर्ब लाएंगे टेंस के हिसाब से, द बेल रैंग, ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में डिड हिडन होता है, डिड छुपा होता है, तो यहाँ पर डिड इस्तेमाल करेंगे, नो सुनर डिड। व्हेन निकल जाएगा। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हूँ, एक एग्जाम्पल और बताकर फिर मैं आपको आखिर में कुछ सेंटेंसेस होमवर्क के तौर पर दूंगा, या आपको कमेंट बॉक्स में उसको हल करके बताना है और अपनी कॉपी में लिख लेने का है। देखिए इसमें आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगा। एज सुन एज द पीरियड वॉज ओवर, जैसे ही पीरियड खत्म हुआ, वी वेंट टू प्ले, हम खेलने गए। तो जुमला नो सुनर से शुरू करेंगे, नो सुनर। फिर यहाँ पर नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद है, नो सुनर वाज द पीरियड ओवर, कॉमा की जगह देन लगाएंगे, देन वी वेंट टू प्ले। है ना, सिंपल सी बात। अब एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए कि अगर जुमले में हार्डली व्हेन दिया हुआ हो तो आप उस वक्त नो सुनर देन कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जुमले में अगर हार्डली व्हेन दिया हुआ हो, हार्डली व्हेन, इसकी भी मायने जो है और जैसे कि होते हैं, मैं आपको इसका भी इस्तेमाल बताऊंगा तीसरे वीडियो में। जुमला नो सुनर से करेंगे, अगर हार्डली व्हेन दिया हुआ हो तो जुमला नो सुनर से स्टार्ट करेंगे, नो सुनर। अब यहाँ तो ऑलरेडी हैड मौजूद है तो हैड का इस्तेमाल करेंगे, हैड। आप इसके मुताबिक डिड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ अगर आपने डिड किए तो यहाँ पर आपको वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ अगर डिड करते हैं आप तो यहाँ वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नो सुनर हैड वी स्टार्टेड टू स्टडी, हमने पढ़ाई करना शुरू किया। व्हेन की जगह पर हम देन इस्तेमाल करेंगे, देन द लाइट वेंट ऑफ, लाइन चली गई। बड़ी खुशी की बात है पढ़ाई के वक्त पे लाइन चल जाना। ये था हमारा नो सुनर देन का इस्तेमाल। उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा कि किस तरह नो सुनर देन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम हार्डली व्हेन का सीखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर लिख कर रखिए एग्जाम्पल्स को और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए।